बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको हमारे थंबनेल से भी पता चल रहा है और स्टार्टिंग से भी पता चल रहा है कि आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग होने वाला है और ये इंटरनेशनल शेफ़ डे के हवाले से है। और शुरू में थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू इसलिए है कि ये जो है ये होस्ट किया था शमा राशिद ने, जिनके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि ये जो प्रोग्राम था पूरा ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म से ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक प्रोग्राम था। और इसमें जो है ख़ास करके तमाम एंटरप्रेन्योर्स को जो है बहुत ही आगे लेकर आया गया था। इसका मकसद ही यही था कि जो ख़वातीन और मर्द काम कर रहे हैं और स्पेशली वो ख़वातीन जो घर से काम कर रही हैं, चाहे वो जो भी काम हो, ज्वेलरी का हो, पर्सेस का हो, क्लोथिंग का हो, खाने का हो, उसको एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक डिस्प्ले करना था। और इसको इंटरेस्टिंग इस तरह बनाया गया शेफ़ डे के हवाले से कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे। एक कलनरी में था और एक बेकिंग में था और उसमें भी बड़ा भरपूर जो है वो हमारे बेकर्स ने और हमारे शेफ्स ने जो है वो बहुत जो होम घर के हवाले से हैं और प्रोफेशनल फील्ड में नहीं है, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार काम किया है। आप आगे ख़ुद देखेंगे उनके काम को और सराहेंगे यकीनन। और इसमें अब मैं शमा राशिद की क्या तारीफ़ करूं कि उन्होंने माशाल्लाह से बनती तो है तारीफ़, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। और अगर इसी तरह लोग जो है वो विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते रहे तो मुझे यकीन है कि घर की हर औरत जो घर में बैठी हुई है और एक महदूद वसाइल के साथ काम कर रही है, जब उसको इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा और इतनी वैरायटी मिलेगी तो वो यकीनन बहुत आगे जाएगी और बहुत तरक्की करेगी और वो ख़ुद भी बहुत खुश होगी और खुशहाल भी होगी। दोनों तरीक़े से खुशी इस बात की कि जो वो काम कर रही है वो बाहर पोर्ट्रे हो रहा है, और खुशहाल इस तरह से कि जो काम उसकी मेहनत है उसके एवज़ उसकी माशी जो वसाइल हैं वो भी सॉल्व होंगे। अब मैं आपको जो है अपने प्रोग्राम की होस्ट शमा राशिद से मिलवाऊंगी, वही आपको पूरी डिटेल्स बताएंगी। उसके बाद इस शो में मुझे कंपटीशन की चीज़ तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जो जिन ख़वातीन ने कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया था उन ख़वातीन ने स्टॉल्स लगाए थे, यानी कि वो इस तरह से अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर रही थी। तो जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वहाँ से परचेज़ किया, ख़रीदी चीज़ें, तो जो ख़वातीन जिनके स्टॉल्स थे उनको एक प्रमोशन मिली विच वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। शमा राशिद ने इसके कोई पैसे नहीं लिए थे, कोई इसको चार्ज नहीं किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। सबसे ख़ास बात ये थी कोई PR पैकेजेस नहीं थे, ये उससे भी बड़ी ख़ास बात थी। तो शमा राशिद से मुलाकात के बाद जब आपकी हम मुलाकात करवाएंगे शमा राशिद से, उसके बाद मैं उन 2 स्टॉल्स पे भी आपको लेके जाऊंगी जो ख़वातीन घरों से काम कर रही हैं। उसके बाद फिर हम आपको मज़ीद क्या चीज़ें दिखाएंगे तो वो हम आपको उसी वक्त ही बताएंगे। तो मिलते हैं अब अपनी शेफ़ और अपनी इवेंट ऑर्गेनाइज़र से। बहुत ही बेहतरीन खातून है और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो चलें, आपका टाइम बहुत बर्बाद तो नहीं कर दिया मैंने, तो मिलते हैं अब हम शमा राशिद से। शमा क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है। शमा माशाल्लाह से पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दे दें कि आप विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आजकल माशाल्लाह आप बहुत हाइप क्रिएट किया हुआ है आपने और आपके ग्रुप ने, माशाल्लाह से अल्लाह आपको और तरक्की और कामरानी दे। तो विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से ये जो आप सारा काम कर रही हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और आज आप किस मखसूस दिन के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं? अच्छा, आज हमारा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल शेफ़ डे मनाया जा रहा है कराची के, इस वक्त तकरीबन 6-7 इंस्टीट्यूट वालों ने जो है ये इसको सेलिब्रेट किया है जी। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने ग्रुप के उसमें भी करवाएं, क्योंकि बहुत सारी होम शेफ्स और प्रोफेशनल शेफ्स हैं, बेकर्स हैं, वेटर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग जो कि मेंबर्स ऐसे मेंबर मेरे पास काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ग्रुप का जो मोटो है वो यही है ज़्यादातर कि हम लोग
लोगों की जो होम बेस्ड खवातीन हैं उनकी ट्रेनिंग करें, बिल्कुल उनके लिए इवेंट्स लेकर आएँ, उनके लिए जो है मैं क्लासेस कंडक्ट करवाती हूँ, सेशन करवाती हूँ उनके लिए। माशाल्लाह से। और ये जो आज का इवेंट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना मैंने इसमें अटेंड के कोई चार्जेस रखे, ना ही मैंने इसमें पार्टिसिपेशन के कोई चार्जेस रखे हैं। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है वैसे। बड़ा सरप्राइज है ये इतना बड़ा इवेंट विदाउट किसी स्पॉन्सर के, विदाउट किसी एनी चार्जेस लिए मैंने ये जो है ये सब क्योंकि आप प्योरली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। सारे प्रोसेस से गुजरी हुई हूँ। मुझे पता है कि होम बेस्ड खवातीन की इतनी वो नहीं होती है कि आप बड़ी बड़ी भारी भारी पैसे देके फिजूल किस्म के इवेंट अटेंड करें जिसमें हाँ। किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट की बस PR पैकेजेस देते देते रहे, लोगों को भर भर के खाने खिलाते जी रहे, जी बिल्कुल। को कपड़े ज्वेलरी गिफ्ट के तौर पे देते रहे और वो आपको सिर्फ 10 मिनट का एक टीवी शो देते हैं कि बस हाँ ये हमने आपको दे दी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, मैं वाकई काम करके दिखा रही हूँ। पिछले मेरा ख्याल है 7 सितंबर को मैंने अपने ग्रुप का इनॉग्रेशन किया था। माशाल्लाह से आज ही मेरा चौथा इवेंट है। जी, आपकी हार्ड वर्किंग तो हम सभी देख रहे होते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह आप जो मकसद लेके चल रही हैं इंशाल्लाह कामयाबी अता करे आपको। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि होम बेस्ड जितनी भी ख़वातीन काम कर रही हैं उनको तरक्की मिले। लेकिन एक रिक्वेस्ट है शमा आपसे, जहां आप इतना काम कर रही हैं इसलिए मैं आपको देखते हुए ये बात कह रही हूँ कि देखिए जो काम दिखता है वो बिकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ ख़वातीन के काम शो हों और वो दिखें। ये जो ये स्टॉल्स हैं ये तो एक दिन की कहानी हुई और पैकअप हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक परमानेंट बेस पे आप उनके लिए ज़रूर कोई काम करें। मुझे उम्मीद है कि आप करेंगी। नहीं, जिस तरह की एग्जीबिशन है ये मैंने संडे की एक छोटी सी एग्जीबिशन इसलिए रखी थी कि मैं खुद इसको चेक करना चाहती थी कि मेरे साथ कितनी खवातीन आएंगी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना रश आया कि माशाल्लाह से कि मेरे पास जगह नहीं थी। मैंने मना किया 6-7 खवातीन को कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब इसको मैंने आगे लेके जाना है। इस एग्जीबिशन को मैंने अगले महीने एक बड़ी एग्जीबिशन करवानी है, मैं उसी के ऊपर काम कर रही हूँ इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देंगे खवातीन को। मैं दोबारा आपको इंडोर्स कर रही हूँ इस चीज़ को कि आप ज़रूर एक प्लेटफॉर्म दें और अल्लाह आपको इसी तरह काम करने निकलते हैं ना तो फिर लोग आपके साथ मिलते चले आते हैं और अच्छे लोग, नीयत अच्छी होती है तो फिर सब कुछ हो जाता है। और अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह और आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और आप इसी तरह काम करती रहें हम लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच शमा, जज़ाकल्लाह। वाओ, ये अंदर छुपे हुए थे। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? का नाम जान से? हुमैरा, आपका ये तो लोगो देखे है कि आपका जो आप जिस पेज से काम कर रही हैं उसका नाम फ्रेश किचन है, ठीक है। आप क्या क्या आपके पेज आपके आइटम्स होते हैं फॉर सेल और फ्रोज़न आइटम्स वगैरह जो भी है, ज़रा उसकी डिटेल्स बताइएगा। फ्रोज़न आइटम्स भी हैं और डेली यूज़ के जो है वो भी हैं। अच्छा, तो साथ साथ जो देसी खाने हैं वो भी हैं, बिरयानी है, कढ़ाई स्टाइल, और साथ साथ बेकिंग के स्टफ के केक्स भी बनाती हैं आप माशाल्लाह से। केक्स जो कस्टमाइज्ड केक्स होते हैं, फॉन्डेंट केक्स। ओह ज़बरदस्त। तो सारी प्राइस वगैरह आपके पेज पे मेंशन होगी? सब मेंशन है। अच्छा, ये एक छोटा सा नमूना है। अच्छा, और ये माशाल्लाह आज आप क्या क्या बना के लाई हैं? डोनट्स हैं और पिज़्ज़ा है, बारबेक्यू सैंडविचेस हैं। वाओ, वो तो हमने ट्राई की हुई है, वो बहुत मज़े की होती हैं। और ये भी आपके केक से कल हो रहा है? अच्छा, वो तो खैर मैं आपके पास भी आती हूँ। ये डेजर्ट ग्लासेस हैं। अच्छा, इनकी क्या प्राइस है? ये 100 ईच है। 100 ईच है। और अगर इनके ऑर्डर्स करने हो तो आप कर सकते हैं पेज पर। कितने, एक दिन पहले, 2 दिन पहले? 1-2 दिन पहले। चलिए ज़बरदस्त। खैर हमने तो आपकी चीज़ें खाई नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होती हैं। लोगों को भी यही रेकमेंड करेंगे कि ज़रूर आपके पेज पे विज़िट करें, फ्रेश किचन। चलें और वहाँ आपको ऑर्डर दें, बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। और ये पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा की क्या प्राइस है? पिज़्ज़ा ये 70 ईच है। 70 ईच है। अच्छा, बड़ा साइज़ है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि ये घर के बने हुए होते हैं, तो इनका लज्जत और जायका तो ऑफ कोर्स। और ये सैंडविचेस ये 60 का है। 2 सैंडविचेस हैं, वाओ। अच्छा, और आप आई यहाँ पे किसके तवज्जुह से हैं? ये क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी? ये आज जैसे मैं इंटरनेशनल शेफ हैं, ओके। अक्टूबर अच्छा, सेलिब्रेशन से हुई है। तो आप किसी ग्रुप के थ्रू? ये शमा राशिद का ग्रुप है, जी, उनके इन्विटेशन पर हम लोग सब आए हैं। चलें, ओके, थैंक यू। जी, तो अब इवेंट का जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो चुका है और कलनरी वालों का जो है वो सबसे पहले खाने की टेस्टिंग शुरू हो चुकी थी। सारे शेफ्स बैठे हुए कलनरी वालों का सबसे पहले उन्होंने जो है वो ट्राई किया, उनको फीडबैक भी देते जा रहे थे और बताते जा रहे थे कि इसमें क्या कमी है, क्या खामी है, बेहतरीन है, नहीं है। वो साथ साथ उनको फीडबैक भी देते जा रहे थे और बहुत सराहते जा रहे थे, क्योंकि हमारे शेफ्स जो हैं वो बहुत सरप्राइज्ड हो रहे थे, बहुत अमेज्ड हो रहे थे कि घरों में बैठी हुई ख़वातीन इतने बेहतरीन काम कर रही हैं। और ये आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से बेहतरीन काम हुआ। हमारी कलनरी के हवाले से जितनी भी शेफ़्स थी, हमारा इंटरव्यू उनसे इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वो जो है शेफ़्स के पास बहुत उनको पहले ही जो है उनके लिए लाइन बना दी गई थी टेस्टिंग और ट्राई के लिए, तो वो हमसे मिस हो गया। लेकिन बेकर्स हमसे मिस नहीं हुए हैं। हमने तमाम बेकर्स से जो है वो कोशिश की है कि उनसे उनके पेज का नाम भी मालूम किया जाए, उनका ऑर्डर लेने का तरीक़ाकार भी मालूम किया जाए, ताकि अगर आप उनसे ऑर्डर करना चाहें तो उनके पेज का नाम उनकी ज़बानी आप सुन लेंगे और आप उनको फ़ेसबुक पे सर्च कर सकते हैं और उनको ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। और यकीनन अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आए तो उन बेकर्स को ज़रूर सराहिएगा और ये जो जितने भी कलनरी शेफ्स थे इनको भी ज़रूर सराहिएगा। तो अब आप देखिए कि ये तो सिलसिला जारी है, लेकिन अब हम आपको अपने बेकर्स से मिलवाते हैं जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया है और उनके बहुत खूबसूरत और बेहतरीन केक्स आपको दिखाते हैं। एक और अपने पार्टिसिपेंट के पास आए हैं, ये देखें इनका केक की खूबसूरती देखिए माशाल्लाह से, वाओ भाई। इनका नाम आयशा आलम है और पेज का नाम आयशा आपके बेक बेंच। आयशा, आपने ये कौन सा केक बनाया? ग्रेविटी स्टैंडिंग केक है। ग्रेविटी स्टैंडिंग केक, बहुत खूबसूरत काम है माशाल्लाह से। पेंटिंग। वाओ जी, वो दिख रहा है, ये तो बहुत यूनिक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आयशा, आप ऑर्डर वर्क भी करती होंगी यकीनन? जी, ऑर्डर करती हूँ। और आपके ऑर्डर वर्क, आपका पेज वही बेक बेंच के नाम से है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत काम है आपका माशाल्लाह से। कितनी देर में आपकी बारी आ रही है? अभी कुछ कह नहीं सकती। कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह करे जल्दी। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह से, ज़बरदस्त जी। ये हम अपने अब नेक्स्ट स्टॉल पर आए हैं और मेरे ख्याल से ये केक कंपटीशन के लिए है और देखें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त है। मुझे तो डर लग रहा है थोड़ा करीब जाते हुए भी। एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। आप इनका काम देखें माशाल्लाह से। अब तो ये जजेस ही बताएंगे, इनकी हार्ट बीटिंग तेज़ हो रही होगी। ज़बरदस्त। थोड़ा सा इनसे इनके काम के बारे में पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाम? आयशा सिद्दीकी नाम है और मेरे ब्रांड का नाम बेजल्स ओपन बाय आयशा। अच्छा, होम बेकर। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है। माशाल्लाह। लग नहीं रहा वैसे, एक्सक्यूज मी, इट डजंट लुक लाइक। माशाल्लाह, घर की मेहनत है, घर में बैठ के बनानी है। तो कहीं से सीखा नहीं आपने? कहीं से भी नहीं सीखा। अब मैं कोशिश करूँगी मैं कहीं से जो है सर्टिफाइड कोर्स करूँ। ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह से। भाई ये लग नहीं रहा, लोगों हैरान हो जाओ कि इस खातून ने जो है वो कहीं से सीखा नहीं है, ये खुद इसकी क्रिएटिविटी है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो अगर आप ऑर्डर वर्क पे काम, अच्छा, तो वो ऐसे इस किस्म के अगर ट्रिकी ऑर्डर देने हो तो कितने दिन पहले? इस केक के लिए तकरीबन 3 से 4 दिन पहले। 3 से 4 दिन। क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। मैनेज करते हुए फिर अपना काम ज़ाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि कोई क्लाइंट का काम खराब भी ना हो। सही बात है। आप भी अपना काम घर का करके काम करें। चलें जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के और आपके काम को देख कर के, तो और भी बहुत अच्छा लगा।
अल्लाह आपको कामयाबी दे इंशाल्लाह, और कंपटीशन में मेरी दुआ है कि आप फर्स्ट आ जाए इंशाल्लाह। चलें जी, ओके, थैंक यू। आओ भाई, यहाँ तो एक से एक शाहकार पड़े हुए हैं माशाल्लाह से। ये चमचा भी है, इससे हम अभी खा लें। भाई ज़रा थोड़ा सा केक के बारे में बताइए, ये क्या क्या खूबसूरती आपने। एक जो है चॉकलेट वर्क है, इसके अंदर चॉकलेट हेवन से मैंने बनाया है ये केक। वाओ, और पूरा फुल चॉकलेट है, बॉल्स भी चॉकलेट्स की है, जबरदस्त। स्टेंसिल्स वर्क भी चॉकलेट्स के साथ है, चॉकलेट क्रीम के साथ। जबरदस्त, लुक्स वाओ भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। आप अपने पेज के नाम। जी, मेरा पेज का नाम है थीम्ड केक्स बाय एनी। थीम केक बाय एनी, ज़बरदस्त। यानी बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है माशाल्लाह से। ये भी एक गोल्ड चॉकलेट का है। ये कब कंपटीशन होगा कि हमें खाने को मिलेगा? बस आप अभी जजेस जैसे ही फारिग होते हैं आप लोगों के हवाले। नहीं, मुझे नहीं भूलिएगा प्लीज़। चले ठीक है, थैंक यू। ये देखें जी, हम दोबारा एक और नए कंपटीशन वाले केक के पास आए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई कुछ बताएंगी आप, ये केक ये सब क्या क्या है, ज़रा थोड़ा सा। ओह ज़बरदस्त, ये फॉन्डेंट का। हाँ जी, फॉन्डेंट केक है। आपका नाम? शरीम सना। शरीम, आपके पेज का नाम? अच्छा, और ये क्या है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी। ये राइस पेपर से बनाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका केक भी माशाल्लाह से। और अंदर फ्लेवर क्या है? चॉकलेट फज, ज़बरदस्त। मैं सारे बेकर से पूछ रही हूँ, और आप भी यकीनन ऑर्डर अगर लेती होंगी तो 2-3 दिन पहले ही आपने आपके भी पेज पे। ज़बरदस्त यार, बहुत खूबसूरत काम है भाई माशाल्लाह से सबके, हसीन तरीन। बेस्ट ऑफ लक जी। अब हम एक और स्टॉल की तरफ आए हैं। ये केक भी कंपटीशन के लिए है। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ फरीबा, क्या हाल है आप? ठीक ठाक माशाल्लाह से। शेफ फरीबा किसी भी इंट्रोडक्शन की मुताज तो नहीं है माशाल्लाह से, क्लासेस देती हैं और ओनर ऑफ जेएस कुकिंग क्लास माशाल्लाह से। और बहुत रीज़नेबल पैकेजेस आते हैं आपके, सबसे अच्छी बात ये है। और अभी आपने रिसेंटली एक विन भी किया था कंपटीशन, वो कौन सा था? ज़बरदस्त। वो आप फर्स्ट, और मेरे ख्याल से ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल से यही कुछ था, मिलता जुलता इसी टाइप का केक था ना? बट ये आज जो है अवार्ड शो था, शेफ डे था, बहुत ज़बरदस्त है मौके के मुनासिब। हाँ, मगर माशाल्लाह से ज़बरदस्त यार, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत खूबसूरत, बहुत नीट एंड टाइडी वर्क है, ज़बरदस्त। और आ रहा है वो देखिए, 2 केक बनाए शेफ फरीबा आपने? एक मुझे खिलाने के लिए बनाया है। कटेगा वो भी मेरा है। अच्छा, मैंने कहा शायद हमें खिलाने के लिए। हम सब खा सकते हैं ना वो केक? मतलब बिल्कुल अरीबा, आप तो बिल्कुल भी तकल्लुफन भी नहीं पूछ रही कि खा लीजिएगा। हाँ खाएंगे भाई, खाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चले ज़रूर खाएंगे भाई, इतना अच्छा केक कौन छोड़ेगा। आज तो फुल जो है ना, सब अपना वेट गेन करके जाने वाले हैं यहाँ से। सही कह रही है। चलें, बेस्ट ऑफ लक करीबा, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, अब ये इवेंट अख्ताम पजीर हो चुका है, और ये आपको आइडिया हो रहा होगा कि लास्ट में ये हमारा ग्रुप फ़ोटो चल रहा है, और केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। और ये केक जो है वो शेफ़ फरीबा की तरफ से शेफ़्स के लिए गिफ्ट था, कि उनका ही बनाया हुआ जो केक था वो सब ने कट किया, और आखिर में फिर शेफ़ फरा को और तमाम शेफ़ को जो है वो गिफ्ट्स भी दिए गए थे। ज़ाहिर है वो आए थे, तो ये भी शमा राशिद ने इसका भी इंतज़ाम किया था। और सब कुछ अपने कांधों पर तनो तना इस तरह का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत हिम्मत की बात होती है। और अगर आप शेफ़ शमा राशिद के ग्रुप में आना चाहें और उनके इस तरह के इवेंट से फ़ायदा उठाना चाहें, मुस्तफ़ीद होना चाहें, तो हम उनका जो व्हाट्सएप लिंक है और फेसबुक पेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
तो आप उस लिंक पे जाकर के उनको अप्रोच कर सकते हैं और आप भी घर बैठे बैठे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और आगे आकर अपने काम को पोर्ट्रे और डिस्प्ले कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाले तमाम इस तरह के व्लॉग्स और कुकिंग और बेकिंग के हवाले से जो भी रेसिपीज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इंशाल्लाह इस शेफ़ डे का जो हमारा जो फाइनल राउंड है, हम इंशाल्लाह वो भी राउंड आपके पास लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें लाइव कुकिंग और बेकिंग का अरेंजमेंट है और मुझे यकीन है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट से भरपूर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होती हूँ अपने नए व्लॉग या कुकिंग या बेकिंग की किसी भी वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।